तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तिरंगा हमारा धर्म है। तिरंगे के सम्मान में कांग्रेस पहले आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस का एक सिपाही लड़ गया, मर गया, मिट गया, लेकिन तिरंगे के सम्मान को नहीं झुकने दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस का एक सिपाही आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान है, जिसमें 13 से लेकर 15 तक हिंदुस्तान की हर छत पे तिरंगा हो। राजस्थान में भी इस अभियान को हम लोग यशस्वी बनाएंगे। 50 लाख घरों तक तिरंगे लगाएंगे। तिरंगे को लेकर नौजवानों में ऊर्जा है, जोश है। मुझे लगता है कि एक अनूठा कार्यक्रम होगा जब हर घर पर, हर छत पर तिरंगा होगा। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे तिरंगे पर सियासत। हर घर तिरंगा। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हम पूरे कर रहे हैं, तो इसलिए आज से हर किसी को गौरवान्वित होना चाहिए। हर कोई कहता है कि मेरी शान तिरंगा, और होना भी यही चाहिए। खैर, राजनीतिक दल वो भी इसी समाज का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक दल राजनीति नहीं करें तो भला फिर उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है। अब बात तिरंगे पर जुड़ी। भाजपा हर घर तिरंगा और कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा जगह जगह की जा रही है। मकसद लेकिन यही है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, तिरंगा की शान हमेशा बरकरार रहे। सबकी इच्छा और जिद यही होनी चाहिए। लेकिन ये एक आरोप लग रहा है कि भाजपा यानी कि केंद्र सरकार इसे हाईजैक करना चाहती है। कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं ये बात कि बीजेपी इसे हाईजैक करना चाहती है, जबकि तिरंगा देश की शान है और हम सब लोगों के लिए अभिमान है, हमारा गौरव है तिरंगा। खैर चले, लेकिन ऐसा क्यों लगता है, और क्या ये वक्त ऐसा है कि जिस पे राजनीति होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जब देश में आजादी के लिए लोगों ने कुर्बानी दी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठेगा, नहीं बैठेगा। उन्होंने तो शायद सरपंच बनने की भी इच्छा नहीं जाहिर की होगी। लेकिन अगर हम एक इस तरह का अभिमान पाल के बैठे हैं कि राजनीति के लिए यह भी एक मुद्दा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य होगा। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और जब देश को आजादी मिली तब से ही मुझे लगता है कि आजादी का अमृत हम तब से ही चखते आ रहे हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से हैं, और शैलेश परमार साहब हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, आप लोगों की आजादी की गौरव यात्रा, लेकिन कई बार या दबी जुबान में फ्रंट पे भी कई बार आती है कि इसको हाईजैक किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस सहित बहुत सारे विपक्षी दलों ने बीजेपी पे आरोप भी लगाया है कि इसे हाईजैक करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? ऐसा क्यों लगता है? देखिए योगेंद्र जी, हर घर तिरंगा का ये अभियान मोदी जी ने घोषित किया है, और ये भी सलाह दी है कि तिरंगा वाली डीपी अपने अपने उसमें लगाई जाए सोशल मीडिया पे। बहुत ही सुंदर बात है। आज मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि तिरंगे का भी जैसे देश का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, वैसे ही इस तिरंगे का भी बहुत वैभवपूर्ण इतिहास है इस देश में, और इससे हर भारतीय की भावना जुड़ी हुई है। तिरंगा सबके दिल में है, रग रग में बसा हुआ है। तिरंगे को देखते ही एक भारतीय को रोमांच जो होता है, वो कोई नई बात नहीं है, उसकी कोई नई परिभाषा नहीं है, और हर भारतीय को इस तिरंगे पे गर्व है। लेकिन फिर भी मैं इस बहस में आज नहीं जाऊंगा कि कुछ लोग हैं जिनका स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है आजाद भारत में, जो इस तिरंगे के इंसेप्शन से ही, इसके प्रारंभिक काल से ही इसके खिलाफ रहे हैं। उन्होंने इसको अपशकुन भी कहा कि 3 रंगों वाला तो अपशकुन है ये ध्वज,
और उन्होंने काफी प्रचारित भी किया कि हमारी हिंदू संस्कृति को परिभाषित नहीं करता है ये तिरंगा, ये तो राजनीतिक अड़ंगा है 3 रंग रखने का। अपने आप उसको रंग भी ने डिवाइड कर लिए, केसरिया हिंदू का और हरा मुसलमान का, जबकि ऐसी बात नहीं है। संविधान ने साफ साफ रंगों को भी परिभाषित किया है, जो हर रंग एक स्वतंत्रता को और इक्वलिटी को, समानता को, इसको परिभाषित करते हैं। वहां धर्मों का कोई जिक्र नहीं है, इस झंडे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने चाहा इसको जोड़ना, तो उसका सचमुच का इतिहास है। घर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है। इस देश में तिरंगा लगाने के लिए हर भारतीय को एक घर भी चाहिए। इस मौके पे मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा योगेंद्र जी कि ये 2022 है जिसमें हम बात कर रहे हैं आज। ये वो वर्ष है जिसमें हर भारतीय के सर पे एक छत का वादा प्रधानमंत्री जी आज से 5 साल पहले कर चुके हैं। तो देखिए, थ्योरेटिकली ये सब अच्छा लगता है, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में जहां जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, वहां आप असली मुद्दों को छोड़ के जिसमें देश का विकास शामिल हो, जिसमें गरीब की मदद होती हो। गरीब इस देश में आज की तारीख में भूला हुआ व्यक्ति है, उसका ध्यान किसी को नहीं है। न महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। हर घर तिरंगा एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल करने से सिर्फ काम नहीं चलता है। तिरंगे के नीचे जो भारतीय है उसको ये काम करने की जरूरत है। और मैंने जैसे कहा, हर भारतीय देशभक्त है, ओतप्रोत है, तिरंगे को देखते ही रोमांचित हो जाता है, अपनी जान निछावर करने को तैयार रहता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हर चीज को एक अभियान का रूप देखिए और एक डायवर्जन की तरह इस्तेमाल करने का अवसर नहीं है। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। शैलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अक्सर ये बात सामने आती है कि बीजेपी से हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जबकि देश के गौरवशाली इतिहास को हम याद कर रहे हैं। तिरंगा आप सबका अभिमान है, इस देश की शान है, उसको लगा करके कोई भी गौरवान्वित महसूस करेगा। लेकिन बीजेपी पे आरोप लगता है कि बीजेपी इसे हाईजैक करना चाहती है, इस अभियान को भी। देखिए, जन टीवी के माध्यम से मैं आपको भी अभिनंदन देता हूं कि ये राष्ट्र ध्वज तिरंगा जो है उसके लिए आपने ये डिबेट रखी है। पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये तिरंगा है वो हमारी आन बान और शान है। जब पहले क्या करते थे कि 15 अगस्त और 26 नवंबर 2 दिन के लिए ही तिरंगा फरकाया जाता था, और कहीं जो फरकाना है, लगाना है, तो कुछ मंजूरियां लेनी पड़ती थी। मगर तिरंगा का गौरव सब लोग कर सके, इसीलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उनकी कैबिनेट और जो लोकसभा है उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, ये सब लगा सकेंगे। मगर ये जो तिरंगा है वो कश्मीर में जाके नरेंद्र भाई मोदी ने भी लहराया था, लाल चौक में भी जाके लहराया था। ये तिरंगा है तो पहले क्या चलता था, एक देश दो विधान, दो संविधान, 2 झंडे 2 निशान, ये सब चलता था। मगर जब से 317 हटाई, बाद में कश्मीर को भी अपना अंग बना लिया। पहले तो कश्मीर में तिरंगा फरकाया नहीं जाता था, आज कश्मीर के स्कूलों में, कश्मीर के घर घर में भी तिरंगा लगाया गया है। तिरंगा लगाने का सबको अधिकार है, मगर ये तिरंगा जो अभियान है, हर घर तिरंगा, तो तिरंगा तो लगाना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बोले या कोई पार्टी बोले या पार्टी न भी बोले या सरकार बोले, सरकार का अभी ये अभियान है, सब लोग तिरंगा लगाए और सब लोग हंसी खुशी बहुत उत्साह से अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। और ये तिरंगा है। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा जो दोनों देशों से विनती की और युद्ध भी रुक गया था। और तिरंगा जिस गाड़ी पे जिस लोग के पास तिरंगा था उनको जाने देते थे और सही सलामत जाने देते थे।
ये जो भारत के तिरंगे के वजह से पाकिस्तान के कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट भी बच गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है, कोई विरोध करने की बात नहीं है। मगर तिरंगे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तिरंगा जो है वो अपने देश की आन बान और शान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस पे कोई सियासत होनी भी नहीं चाहिए। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। नहीं, इसमें सियासत की बू लग रही है आपको, जो अभियान चल रहा है? क्योंकि देश का गौरवशाली इतिहास आज हम सामने देख पा रहे हैं कि आजादी के 75 साल पूरे करने पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी अगर सियासी कपट दिखाई दे रहा है तो उसे मैं छलावा कहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिक पार्टी निश्चित तौर पर अपनी राजनीति का काम करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय झंडे को सम्मान तो देने का, क्योंकि संविधान में हमने उसको स्वीकार किया है, तो उसके तहत हमारा तो तिरंगा तो आम व्यक्ति का है, कांग्रेस बीजेपी का या किसी अन्य पार्टी का तो नहीं है ये। लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से जब आपने तिरंगे की बात आती है बार बार, तो अब आप जिस प्रकार से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे, दिल्ली में जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए, तो वहां पर कांग्रेस समर्थन के कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई, केवल वो बीजेपी का कार्यक्रम होकर रह गया, एनडीए के नेता ही शामिल हुए। तो आखिर इस तरह के कार्यक्रम अगर सांस्कृतिक विभाग कार्यक्रम आयोजित करता है तो आपको निमंत्रण देने का काम करना चाहिए। आप ईडी से जांच करवा रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आओ तिरंगा हमारे साथ है। तो ये सब चीजें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा, हर विधायक, कांग्रेस का विधायक अपने क्षेत्र में जा रहा है, बीजेपी का विधायक अपने क्षेत्र में अपने लोगों तक सीमित हो रहा है। ये आम लोगों तक जोड़ने का कार्यक्रम जो बनाना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा। हर घर तिरंगा, हर नागरिक को तिरंगे का महत्व समझाने की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के तक सीमित हो रहे हैं। उनको अपनी चिंता है कि मेरे वोट सही सलामत रहने चाहिए, मैं अपने तक पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। ये एक जिस तरह का कार्यक्रम बन गया है, निश्चित रूप से जिस तरह का कार्य, देखिए मुफ्ती मोहम्मद पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, उनकी लड़की ने तो तिरंगा किसके साथ लगा दिया, मोदी जी की फोटो लगाई, खुद के पिताजी की फोटो लगाई और दोनों झंडे लगा दिए और विवादित बना दिया उसको। अब आप बीजेपी क्या कहेगी उसको, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने, तो अगर बीजेपी के साथ अगर उनको गठबंधन करना है, और गठबंधन वो तो कह ही रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ चुनाव, तो अगर उनके पिताजी की और दोनों झंडे लग रहे हैं, एक झंडा नहीं लगाया उसने, उन्हें जम्मू कश्मीर का झंडा जो अवैधानिक माना जाता है आज, उन्होंने लगा के बताया कि तिरंगे के साथ साथ मैं तो जम्मू कश्मीर का झंडे को भी अपने साथ रखूंगी। तो एक विवादित करने का कोशिश की गई, आपने देखा मुफ्ती वो जिस तरह से। और राहुल गांधी ने नेहरू जी को साथ रखा। अब राहुल गांधी जी को भी अगर तिरंगे के साथ रहना चाहिए, जब तो सब कह रहे थे कि तिरंगा हमारा है। नेहरू जी तो देश के एक ऐसे हीरो थे जिसने कि देश के लिए बहुत कुछ किया। अब आप देखिए नेहरू जी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने की अपनी पहली कैबिनेट में विपक्ष को साथ रखा, कोई नहीं रखता, प्रधानमंत्री होने के बाद भी उन्होंने विपक्ष को अपने साथ रखने का प्रयास किया। तो ये बात सही है कि राजनीति में तिरंगे को मत लीजिएगा। तिरंगा संवैधानिक रूप से हर नागरिक का शान है, और हम मानते हैं कि अगर उसके साथ राजनीति होगी तो फिर तिरंगे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हाँ, तिरंगा के लिए एक पर्टिकुलर समय पर आप कहोगे कि इस समय तो तिरंगा हमारा होना चाहिए, बाद में आप, क्योंकि देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने नियमों में जो कड़े नियम थे उसमें संशोधन किया है, तो आम व्यक्ति कभी भी झंडे को रख सकता है और फहरा सकता है। ये एक परिवर्तन किया है, क्योंकि परिवर्तन करने की पहले भी जरूरत थी, लेकिन तिरंगे के लगाने से गरीब को रोटी नहीं मिल पाएगी। उसके साथ आज बेरोजगार है तो बेरोजगार की समस्या कैसे समाधान दूर होगी, इसमें हमको चिंता और मनन करने की जरूरत है। केवल झंडे होने से ही हमारे देश की शान हो जाएगी, ये गलत है। इसलिए झंडा जब भी अच्छा लगेगा कि हर नागरिक को उसकी आवश्यकता की पूर्ति में हो जाए। और ये जो सरकारें हैं, चाहे भले कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी, भारत जोड़ो, अब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, भारत टूट गया है कि इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये बात सही, राजनीतिक तौर पर हम किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाए। अरे कोशिश होनी चाहिए कि जो व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार कैसे मिले, आम व्यक्ति की जरूरतों को कैसे। मैं वापस आ रहा हूँ श्याम जी, वापस लौटूंगा, अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, एक तो श्याम जी ने सवाल खड़ा किया है कि आजादी की गौरव यात्रा है ये, तो
आप लोगों ने कहा तिरंगा हर घर अभियान भाजपा ने शुरू किया है, लेकिन इसमें भी विभाजन क्यों? कि कोई अपने तरीके से चलिए, वो भी चलिए मंजूर है कि ठीक है, हमारे गौरव है हमारा तिरंगा, तो उसको उसकी यात्रा कोई किसी भी अंदाज में निकालें, कोई बात नहीं है। अभी श्याम जी ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं आजादी की गौरव यात्रा के साथ ही, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत जोड़ो अभियान की आवश्यकता पड़ रही है? योगेंद्र जी, श्याम सुंदर जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नॉलेजेबल और विद्वान आदमी हैं, लेकिन मुझे आज उनका भोलापन समझ नहीं आया जब वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की क्या जरूरत है। भारत कोई टूटा हुआ है क्या? टूटा हुआ है? कौन सी संस्था साबित है आज की तारीख में? आप सुप्रीम कोर्ट से लेके चुनाव आयोग के ले लीजिए, आप किसी संस्था का नाम लीजिए, डिवाइडेड है, बटी हुई है, लोग बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जातियों के नाम पे बटे हैं, पानी के लिए झगड़ रहे हैं। ये सब बंटवारे अगर दिखते नहीं है तो ये मेरे ख्याल में सही दृष्टिकोण नहीं है। बटा हुआ तो जरूर है ये देश इस समय, और डेलिब्रेटली बांटा भी जा रहा है। ये भी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जिस प्रकार से धर्म संसद और जो राजनीतियां चल रही हैं, उसका कहीं तो ठहराव होना चाहिए योगेंद्र जी, कहीं तो रुकना है हमको। देश का मुस्तकिल 75 साल पहले तय हो गया है, यहाँ सारे धर्म सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ रहेंगे। विकास का एकमात्र रास्ता वो ही है। अगर आप उस सोशल फैब्रिक से छेड़छाड़ करोगे, इसके खतरनाक नतीजे आएंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा चिंतित। दूसरी बात रही छेड़छाड़, किससे किस चीज की छेड़छाड़ की बात की जा रही है? श्याम जी कह रहे थे कि तिरंगे की शर्तों में मोदी जी ने कुछ सुधार किया है, अब सब लगा सकते हैं। ये गलत सूचना है। पहले से लगा, सारा श्रेय जिंदल साहब को जाता है, जिन्होंने सतत कई साल संघर्ष करके इसको जन सुलभ बनाया। वरना इसके पहले कोड जरूर थे कि आप इन 3 दिवस पे ठहरा सकते हो, और उसके भी रूल्स रेगुलेशन थे। जिंदल साहब ने कोर्ट में बहुत लंबा संघर्ष किया, फाइनली जीत हुई, और उसके बाद ये झंडा सबको जन सुलभ है। ये आविष्कार नरेंद्र मोदी जी के नाम नहीं है कि उन्होंने जनता के लिए सुलभ कराया है, ये गलत। तीसरा, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं छोटी बात करना नहीं चाहता। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, छोटी खबर हो, बड़ी खबर तो दूसरी होती है। आज 20 रुपए में भारतीय कार्यालय में बिक रहा है, सेम झंडा 25 रुपए डाकघर में बिक रहा है। भारतीय रेलवे का सरकार 38 रुपए में ये झंडा हर कर्मचारी को हम देंगे और उसकी तनख्वाह से डायरेक्ट काट लेंगे। चुपचाप इस झंडे में जो पानी से शुरू से बनता आया है, उसको लगा के पॉलिएस्टर अंदर कर दिया गया है। अब पॉलिएस्टर का झंडा भी मान्य है। पॉलिएस्टर और उसका पॉलीमर बनाने का एक ही व्यापारी मोनोपोली है उसकी बरसों से, उनका नाम श्रीयुत मुकेश अंबानी जी है। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब ये स्पष्ट बंटवारे शुरू हो गए हैं कि तो तिरंगे का आविष्कार ही लगभग मोदी जी ने किया है, उसको जन सुलभ उन्होंने करवाया है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। भारत में तिरंगे का इतिहास है। प्रभात फेरियां कांग्रेस कब से निकाल रही है, 100 साल से ज्यादा ये प्रभात फेरियां निकलती थी, पूरा गांव इकट्ठा होकर जाता था। ये सब पहले सर जवाब दिलवाता हूं। अभी शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। अरुण जी ने जो कहा कि बिल्कुल सबके लिए, उन्होंने मोदी जी का भी आभार जताया एक तरह से कि मोदी जी इस अभियान को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात क्रेडिट की है, केवल यह मैसेज देने की कोशिश ना की जाए कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, इससे पहले बिल्कुल नहीं हो सकता था। जो कुछ अभियान है ये अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। कांग्रेस को जलन पेट में हो रही है, वो जलन मुंह पर आ रही है, मगर आज नरेंद्र भाई मोदी जो है उसको किसी पार्टी के साथ या व्यक्ति के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए।
जब एक देश का बड़ा प्रधान कुछ आह्वान कर रहा है तो उसको देश की जो जनता है वो मानती है। जैसे बड़ा प्रधान थे राजीव गांधी जी, तो उन्होंने स्लोगन दिया था मेरा भारत महान, तो तब सब लोगों ने मेरा भारत महान स्लोगन, वो जो सूत्र था वो बोल रहे थे। तो आज नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि तिरंगे को फरकाया जाए, तिरंगा का मान रखा जाए। जो तिरंगे में तीनों जो रंग है, सफेद, नीला और केसरी, और बीच में अशोक चक्र, वो गांधी जी, मैं गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि इन दोनों ने भी ये जो तिरंगे की बात की है, तो तिरंगे में जो देश की शान है, आन है, बान है, शान है, मगर जो शहीद हो रहे हैं उसका भी मान है। उसमें जो शहीद हुए हैं उसकी जो गरिमा है उसको भी ठेस न पहुंचे, इसीलिए आज तिरंगा घर घर पे लहरा रहे, पहले नहीं लहरा सकते थे, आज लहरा। किसने कहा कि ये नरेंद्र भाई मोदी आए बाद में ही तिरंगा की पहचान हुई या तिरंगा घर घर लगाया जाएगा? ऐसा हम नहीं कर रहे, हम कह भी नहीं रहे। आज देश का बड़ा प्रधान जो नरेंद्र भाई मोदी जी है, उन्होंने जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया और बाद में हर घर लगा सकते हैं, तो लगाओ ना। ये देश के युवाओं का प्रतीक है, और जो नए युवा है, नए जो लड़के लड़कियां हैं, उसको भी पता चलेगा कि तिरंगा कैसे हुआ। तिरंगा पहले तो आपने ही बोला कि खादी के वस्त्र वाला ही तिरंगा लगाया जाता था, तिरंगा के कुछ मापदंड थे, तिरंगा टेरिकॉटन या तो दूसरी जो कापड़ है उससे नहीं बनाया जाता था, तिरंगा शाम को नहीं फरकाया जाता था, शाम के बाद उतार लेना पड़ता था। तो ये सब बातें थी। तो ये तिरंगा जो है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तिरंगे की आन बान शान को विश्व फलक पर लहराया जा रहा है, भारत की एक पहचान बन रही है, और तिरंगा हम सबका है, कोई एक पार्टी का तिरंगा नहीं है। हम ये कह रहे हैं सर्वस्पर्शीय, सर्वदलीय, सर्वसमावेशक तिरंगा है। शैलेश जी, आपने कहा कि तिरंगा भारत की पहचान बन रहा है। पहले से पहचान नहीं थी भारत की तिरंगा? पहचान थी मगर हर घर लगाया नहीं जा रहा था। सभी लोग लगाते नहीं लगा सकते थे, कुछ मंजूरियां लेनी पड़ती थी। आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है तो सबके घर पर तिरंगा लहराया जा रहा है, तो इसमें की दिक्कत क्या है? और ये पार्टी का मामला ही नहीं है, राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। तिरंगा है वो राष्ट्र का मान है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि तिरंगा एक राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। तिरंगा और देश की आजादी को मुझे लगता है कि राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। तर्क हमारे साथ जो हमारे अतिथि बैठे हैं, दोनों पार्टियों के स्पोक्स पर्सन, लबोलवाब यही है। पार्टियों के नेताओं के तर्क भी यही आ रहे हैं जो ये लोग बोल रहे हैं। बात तो सही है कि कहा यही जा रहा है कि ये एक ऐसा वक्त है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है जिसकी मुझे और आपको फिक्र होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। तिरंगे पे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिरंगा हम सबको एक प्रेरणा देता है, तो मुझे लगता है उससे सीखना चाहिए। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इस दौरान हम तिरंगे को महत्व समझें। और मोदी जी का तिरंगा थोड़ी ना है, तिरंगा तो देश का है, आम व्यक्ति का तिरंगा है, तिरंगा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इस देश में इसको देखिए, जब भी कभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होता है, कभी हमारा खिलाड़ी जीतता है गोल्ड, तो गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, तिरंगे का वहां शान रखी जाती है, वहां महसूस होता है कि तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो अब अपनी अपनी राजनीति अगर इसमें होने लगी, मैं कह रहा हूं, अगर अमृत महोत्सव के दौरान भाजपा का शासन है तो निश्चित रूप से जो चीज श्रेय जाएगा तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी है तो उनको जाएगा, इसमें दो राय नहीं। अगर कांग्रेस का शासन होता है तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो भी होता है उसके नाम श्रेय जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और संशोधन, नियमों में संशोधन तो अरुण जी किया है, ये बात सही है। जनरल साहब ने लड़ाई लड़ी और जो झंडे लगाए गए थे वो तो बड़े व्यापक, बड़े स्तर पे लगाए गए थे, उसमें रोशनी भी होती थी। सारा एक एक झंडे को लगाने के लिए करीब 40-45 लाख रुपए लगता था। आपने भी देखा, जयपुर में भी सेंट्रल पार्क में लगा है वो। और ऐसा बड़ा झंडा लगाना हर एक कैपेसिटी के मामला की बात नहीं है। पहले केवल आपके पास कलेक्टर के बंगले के ऊपर, राष्ट्रपति भवन, राज्यपाल का भवन,
सेक्रेटरीट वगैरह जो मेन जगह थी वहां पर बाकायदा तिरंगे को सुबह लहराते थे, शाम को उतारा जाता था। उसमें अलग अलग नियम कठोर थे, इसलिए आम व्यक्ति उससे जुड़ नहीं पा रहा था। तिरंगा तो था, अगर 15 अगस्त को 26 जनवरी को आजादी के दिन सबको ठहराने का अधिकार था, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि मेरी गाड़ी के आगे तिरंगा लग करके मैं जाऊं, क्योंकि मंत्री जाता था तिरंगा लग करके। आज कोई भी व्यक्ति लगा के जा सकता है, उसको रोक नहीं सकता कोई। तो नियमों में संशोधन करने का तो महत्व तो मिला है। अरुण जी, आप मुझे कह रहे थे कि मैं इसको कह रहा था कि श्रेय मोदी जी को श्रेय नहीं जाता। जो सरकार होती है और अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 साल बाद हम इस तिरंगे को आन बान शान कह रहे हैं। इससे पहले हमने नहीं कहा क्या? देखिएगा, हमने 1947 में तिरंगे को अपना पेंगलेकर जो है उन्होंने इसको दिया, मॉडल बना करके दिया, क्योंकि महंगा तिरंगा था। उस महंगे तिरंगे को आम व्यक्ति नहीं फहरा सकता था, ये बात मान के चलिएगा। 150 से 200 रुपए का खादी का तिरंगा आता था, हम व्यक्ति नहीं फहरा सकते थे। अगर उसमें परिवर्तन कर दिया है तो उसको कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? तिरंगा केवल प्रतीक चिन्ह, हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, उसको हम अपनाए नहीं, उसको तो हमको संविधान में हमने उसको जो महत्व दिया है वो तो रहेगा हमेशा हर जगह। जिसको आन बान शान किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये देश की आन बान शान है, तो उसको कायम रखना। इसको राजनीति में राजनीतिक लोग उसको दूषित कर रहे हैं वातावरण को, कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए बीजेपी के लोग ही शामिल होंगे, ये कांग्रेस का कार्यक्रम इसलिए। आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने केवल कांग्रेस के लोगों की रैली निकाली, उन्होंने कहा कि गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, और बीजेपी ने भी निकाली सतीश पूनिया जी के उसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई कार्यक्रम तो किसी का होना नहीं चाहिए था। होना चाहिए था कि आम व्यक्ति का कार्यक्रम, इससे सब लोग जुड़े और वो कार्यक्रम भव्य बने। और अमृत महोत्सव जो देश का बना रहे हैं 75वां, जिसमें कि याददाश्त बनी रहे और हमारे तिरंगे को हर व्यक्ति पहचाने और उसको दे, तो आदर के साथ। जैसे कि मैंने मुफ्ती मोहम्मद की जो है उसने उसकी जिस तरह से समझौता कर रखा है बीजेपी के माध्यम से, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई, उनके पिताजी की फोटो लगाई, और दोनों देशों अपना पुराना झंडे को और तिरंगे को लगा करके विवादित बना दिया, विवाद बनाया। और नेहरू जी के साथ तिरंगे को लगाने से क्या हो जाना? तिरंगा खाली अपने आप में बड़ी बात है, नेहरू जी तो साथ में है उसके। कोई भी पहले प्रधानमंत्री हो। समय कम है। एक बार शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राजनीतिक विश्लेषक बहुत बारीकाई से देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले निकाल रहे हैं, मगर ये सब लोग लगा रहे हैं। साथ में कांग्रेस वाले भी जो तिरंगे का मान रख रहे हैं वो भी रैलियां निकाल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, सब लोग भी लगा रहे हैं। आपके बात में मैं जुड़ना चाहता हूँ, ज्यादा इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि सभी संस्थाएं लगा रही है, और जो एनजीओ है वो भी तिरंगा की यात्रा निकाल रही है। हमारे गुजरात में तो सब लोग, किसी सबके घर में, कांग्रेस का घर है, भारतीय जनता पार्टी का घर है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं और संस्थाएं हैं, कोई राजनीतिक पार्टी है, सब लोग लगा रहे हैं। इसलिए आपके मन में जो भ्रम है सिर्फ भाजपा और कांग्रेस लगा रही है, ये भ्रम निकाल दो आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुफ्ती जी ने जिस तरह से उन्होंने लगाया है अपने पिताजी को मोहम्मद सैयद की व्यक्तिगत बात हुई ना, वो मामला व्यक्तिगत है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। वो मोदी जी की फोटो साथ में लगा रही है अपने पिताजी के साथ साथ, और व्यक्तिगत मामला है ना। वो मोदी जी का फोटो लगाए, मोदी जी देश के बड़ा प्रधान है तो लगाए। आप उसको नहीं करोगे, उसका कटेल नहीं करोगे, उसको नहीं कहोगे गलत है ये? आपको कहना मोहम्मद सैयद जी को क्या करना है? खैर चलिए, ये वक्त ऐसा है कि जिसमें कोई विवाद होना नहीं चाहिए, अपना मेरा मानना है। और ये सम्मान तभी होगा कि वास्तव में हम आजादी के अमृत महोत्सव को जो मना रहे हैं वो मकसद हमारा तभी होगा कि जब बिना किसी विवाद के हम इसे मनाएं। ठीक है, अपना अपना तरीका हो सकता है, बीजेपी अपने अंदाज से मनाए, कांग्रेस अपने अंदाज से मनाए। शान तिरंगे की रहनी चाहिए, जो हमारा गौरव है वो बरकरार रहना चाहिए। वो तभी रहेगा कि जब इसमें हम किसी भी राजनीतिक दूरियों से हम अलग हट करके उसका रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि पार्टियां आज हैं कल नहीं है, समाज में कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन तिरंगा हमेशा कायम रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और हम सब लोगों की इच्छा और निष्ठा यही होनी चाहिए। श्याम जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव की सार्थकता भी तभी होगी जब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान और मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। हम सबको गौर उस पर भी फरमाना चाहिए, तब मुझे लगता है कि हमारी आजादी की भी सार्थकता रह पाएगी। केवल स्लोगन
और तिरंगा यात्रा से नहीं, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों के और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।